चलो देखो बच्चों, आज मैं नया चैप्टर चालू कर रहा हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर का नाम क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहली बात, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते किसको है? ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, जो डिफरेंस है वो बराबर होना चाहिए। अब जैसे दिया है 4, 6, 8, 10, 12 ऐसा दिया हुआ है। तो इसमें कॉमन डिफरेंस देखो, दो के बीच का डिफरेंस कितना है? 2। अगर हम इसको डिफरेंस निकालेंगे तो D1 कितना गया? 6 - 4 कितना गया? 2। अगर ये दोनों के बीच डिफरेंस निकालेंगे कितना गया? 8 - 6 2। इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो 12 - 10 कितना गया? अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस अगर सेम रहे तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं? ए। फर्स्ट टर्म का नाम क्या होता है? फर्स्ट टर्म का नाम कितना होता है? ए। कॉमन डिफरेंस को हम डी बोलते हैं। बीच का जो कॉमन डिफरेंस आता है दो टर्म के बीच में, कॉमन डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? डी। ठीक है। लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं? ए एन बोलते हैं। लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं? ए एन। लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं? ए। ठीक है। अब जैसे देखो, अगर हम फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म कितना है? ए। फर्स्ट टर्म ए। सेकेंड टर्म क्या होगा? ए प्लस डी। सेकेंड टर्म कितना गया? ए प्लस डी। थर्ड टर्म होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? ए प्लस 2d। फर्स्ट टर्म का नाम अगर ए है तो सेकंड टर्म क्या होता है? अगर फर्स्ट टर्म में डिफरेंस को प्लस कर दिया जाए तो वो क्या होगा? सेकंड टर्म। थर्ड टर्म क्या होगा? ए प्लस 2d। इस तरह जाते जाएगा। अगर थर्ड है तो यहाँ 2 होता है, तो लास्ट टर्म क्या होगा? लास्ट टर्म इक्वल टू ए प्लस, लास्ट मतलब एन होता, तो क्या एक कम कर दो? ए प्लस एन माइनस, यानी क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू। ठीक है। अब देखो, अगर फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म क्या है? ए प्लस डी है। थर्ड टर्म है ए प्लस 2d। थर्ड है यहाँ 2 लगता है, तो लास्ट है तो एक कम कर दो। अगर टोटल टर्म n है तो n-1 इंटू डी, यानी an का फॉर्मूला क्या हो गया? ए प्लस n-1 इंटू डी। अब इस पर जैसे कोई भी क्वेश्चन है, आपको ऐसा लिख के दे दिया, राइट फर्स्ट 3 टर्म। क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, राइट फर्स्ट 3 टर्म। 3 टर्म क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, ए एन इक्वल टू 3n प्लस 2। सेकेंड क्वेश्चन दिया है ए एन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 1, ऐसा दिया हुआ है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्या दिया है अपना? ए एन इक्वल टू 3n प्लस 2। तो बोला कि इसका 3 टर्म क्या होगा बताइए। तो क्या कहेंगे? पुट n इक्वल टू 1 2 3 रखेंगे। तो क्या दिया यहाँ? ए एन इक्वल टू 3n प्लस 2। तो a1 इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 2, एन के जगह क्या रख देंगे? 1। तो कितना हो गया? 3 प्लस 2 कितना गया? 5। फर्स्ट टर्म कितना गया? 5। अब एन के जगह हम क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। एन इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा? a2 इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 2 कितना गया? 8। a2 कितना गया? 8। एन के जगह पर 3 रख देंगे, एन के जगह क्या रख देंगे? 3। तो क्या हो जाएगा? a3 इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 2 कितना गया? 11। a3 कितना गया? 11। तो 3 टर्म क्या क्या गया? 5 8 11 क्या गया? 5 8। यही आपसे पूछ रहा है कि बताइए 3 टर्म क्या होगा, 3 टर्म क्या होगा। सेम रूल यहाँ दिया है, इसमें भी आपको 3 टर्म निकालना है। क्या दिया है? ए एन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 1। ए 1 लगा दिए, 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आ जाएगा? 2।
A1 हो गया 2, A2 लगाएंगे तो n के जगह कितना लगा देंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1, कितना गया 4 प्लस 1, कितना गया 5, A2 कितना गया 5, A3 निकालेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर n कितना ले लिए 3 ले लिए, 3 का स्क्वायर प्लस 1, A3 कितना गया बोलिए 9 प्लस 1 कितना गया 10, A3 कितना गया 10, तो 3 टर्म क्या क्या गया 2 5 10, क्या गया 2 5 10, क्या दिया था an इक्वल टू एन स्क्वायर, फर्स्ट टर्म कितना गया 2, सेकंड टर्म कितना गया 5, थर्ड टर्म कितना आ जाएगा 10, 2 5 10। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, राइट फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस an इक्वल टू -1 होल पावर n माइनस 1 इंटू 2 रेज़ टू। तो हम क्या करेंगे, n का वैल्यू क्या रख लेंगे 1 2 3 4 5, तो क्या दिया है यहाँ an इक्वल टू -1 n माइनस 1 टू पावर n, n का वैल्यू क्या रखे पहले 1 ले लेते हैं, तो 1 माइनस 1 टू पावर 1, तो -1 पावर 1 माइनस 1 कितना गया 0, 2 पावर 1 कितना गया 2, कोई भी चीज पे पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ये कितना गया 1 इंटू 2 कितना गया, यानी a1 कितना गया 2। अब फिर क्या निकालेंगे a2 -1 पावर 2 माइनस 1 इंटू 2 पावर, तो -1 पावर 2 माइनस 1 कितना गया 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, -1 इंटू 4 कितना गया -1, a2 कितना गया -1। फिर तीसरा देखो a3, क्या करेंगे a3, तो -1 पावर कितना 3 माइनस 1 2 पावर 3, -1 का स्क्वायर 2 का क्यूब, -1 का स्क्वायर कितना होता 1 इंटू ए क्यूब कितना गया 8 आ गया। अब देखो -1 n का वैल्यू 3 लगा दिए, 3 माइनस 1 कितना गया 2, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, इंटू 8, 1 इंटू 8 कितना गया 8 आ गया। वैसे a4 -1 4 माइनस 1 इंटू 2 रेज़ टू 4, तो -1 पावर 4 माइनस 1 3, 2 रेज़ टू 4 कितना होता है 16 होता है, तो -1 का क्यूब कितना गया -1 इंटू 16 कितना गया -16, a4 भी आ गया। a5 -1 पावर 5 माइनस 1 इंटू 2 रेज़ टू 5, -1 पावर 4 इंटू 2 रेज़ टू 5, -1 पावर 4 1, 2 रेज़ टू 5 30, तो क्या क्या आ गया पूरे टर्म 2 माइनस 4 8 माइनस 16, क्या हो गया ऐसा में। देखो इसमें क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 पे, फाइंड द 12th टर्म 24th टर्म एंड nth टर्म ऑफ ए, ठीक है। तो पहले क्या दिया है, फर्स्ट टर्म क्या दिया है a इक्वल टू कितना दिया है 9, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं a, कॉमन डिफरेंस t कितना दिया है 13 माइनस 9 कितना गया, कॉमन डिफरेंस कितना गया 4, ठीक है। अब क्या होता है फार्मूला, फार्मूला होता है a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला सब कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। अब क्या बोला है फाइंड द 12th टर्म, तो n के जगह क्या रख देंगे 12, n के जगह क्या रख देंगे 12, तो a दिया है अपना 9, n के जगह कितना रख देंगे 12 माइनस 1, d कितना दिया है a के जगह क्या रख दिए 9, ठीक है, a दिया है 9, n कितना दिया है बोला है 12 टर्म, n कितना हो गया 12, n कितना हो गया 12, तो कितना हो गया, और d कितना दिया है 4, तो कितना गया 9 प्लस 11 इंटू 4, 9 प्लस 44 कितना गया 53, 12 टर्म कितना गया 53, यानी आगे का जो 12th नंबर होगा वो क्या होगा 53। फिर क्या पूछ रहा है 24,
n इक्वल टू अब कितना है 24, तो क्या होगा ए एन इक्वल टू फिर से फार्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो a क्या लगा देंगे 24 बोला कि 24 नंबर क्या होगा, ठीक है। तो a अपने पास दिया है कितना 9, n दिया है 24 माइनस 1 और d कितना दिया है 4, कितना गया 9 प्लस 24 माइनस 1 23 इंटू 4, 9 प्लस कितना गया 92, कितना आ गया ये 101, यानी 24 टर्म क्या आ जाएगा 101 आ जाएगा। ये देखो दिया था 9, n कितना है 24, d कितना दिया है 4, सॉल्व क्या कितना हो गया 109। फिर क्या पूछा है अपने को nth टर्म क्या होगा, अब n इक्वल टू क्या दिया है n ही दिया है, तो an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो a n के लिए क्या दिया है n, तो a अपना दिया है कितना 9 प्लस n माइनस वन n ही है, और d कितना दिया था अपना 4, कितना दिया 4, तो 9 प्लस 4n माइनस 4, तो 9 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4, 9 माइनस 4 कितना आएगा 5 प्लस 4n को आगे लिखो 4n प्लस 5, यानी ये तीनों टर्म निकल गया, ठीक है। हाँ देखो इसमें क्या दिया है, सो दैट द सीक्वेंस 9, 12, 15, 18 डॉट 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 इज एन एपी। पहले क्या प्रूव करना है कि एपी में है, अगर एपी में है तो उसका 16 टर्म क्या होगा और जनरल टर्म क्या होगा। जनरल टर्म में क्या होता है n के जगह पर n ही रखा जाता है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे कि एपी में है या नहीं है, तो सीक्वेंस क्या दिया है 9, 12, 15, 18 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो पहले डी निकालेंगे D1, 12 माइनस 9 क्या होगा, यानी A2 माइनस A1, 12 माइनस 9 कितना गया 3, पहला D कितना गया, अब ये दोनों बीच का निकालो D, तो D2 इक्वल टू कितना A3 माइनस A2, 15 माइनस 12 कितना गया 3, ठीक है। फिर क्या करेंगे D3 निकालेंगे, D3 क्या हो जाएगा A4 माइनस A3 कितना आ जाएगा 18 माइनस 15 कितना गया, यानी कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो सभी इक्वल आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो जाए हम उसको क्या बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्या लिखेंगे, सिंस कॉमन डिफरेंस are equal, common difference are equal, therefore it is an AP, it is an AP, AP में है। अगर ये AP में है तो अब बताइए कि 16 टर्म क्या होगा और उसके जनरल टर्म क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, फार्मूला होता है an का, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कोई भी टर्म निकालने का फार्मूला होता है। तो क्या बोला है 16, तो n इक्वल टू कितना दिया है यहाँ 16, तो a 16 इक्वल टू a कितना दिया है देखो 9, n कितना दिया है 16 माइनस 1, d हमने यहाँ निकाला था क्या था 3, सभी d तो कॉमन है, तो कितना गया 9 प्लस 16 माइनस 1 15 मल्टीप्लाई 3, तो 9 प्लस 15 3 जा 45 बॉड मास कितना आ गया 54, A16 का वैल्यू कितना गया 54 आ गया। अब क्या पूछा जनरल टर्म, तो जनरल टर्म में क्या होता है, जनरल टर्म में कि n का वैल्यू n ही रखना पड़ता है, n के जगह क्या रखेंगे n ही रखेंगे, तो क्या हो जाएगा फिर से an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an इक्वल टू a अपने पास दिया है कितना 9 प्लस n माइनस 1, n कितना है, n कितना बोला था, n को n ही लिखेंगे, और d कितना दिया है 3, तो कितना गया 9 प्लस 3n माइनस 3, 9 माइनस 3 कितना गया 6 प्लस 3n, यानी कितना गया 3n प्लस 6, इसको हम क्या बोलते हैं जनरल टर्म। तो जनरल टर्म कितना गया
इक्वल टू 3n प्लस 6। ये हो गया जनरल। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -7, कॉमन डिफरेंस 5, फाइंड इट्स 18 टर्म एंड जनरल टर्म। इसमें देखो क्या क्या दिया है, ए दिया है -7, डी दिया है 5 और क्या दिया है, एन कितना दिया है 18। क्या बोला, एन 18। तो पहले क्या निकालना है, ए एन निकालेंगे। ए एन का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 18, क्योंकि बोला कि 18 नंबर क्या होगा, एन के जब कितना दे दिए 18, तो ए कितना दिया है 7, एन कितना 18 माइनस 1, डी कितना दिया है 5, कितना गया 7 प्लस 18 माइनस 1 17 इंटू 5, 7 प्लस 85 कितना हो गया बोलो 90, 18 कितना गया 90। अब बोला इसका जनरल टर्म क्या होगा। अभी मैं आपको क्या बताया कि जनरल टर्म में एन का वैल्यू एन ही रखा जाता है, जनरल टर्म में एन का वैल्यू एन ही रखा जाता है। तो फिर क्या बोलेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये कितना था, ए को ए एन को एन ही रखेंगे, ए दिया है -7 प्लस एन माइनस 1, डी दिया है 18, -7 प्लस 18 इंटू एन कितना गया 18 माइनस 18 कितना गया 18 माइनस 18 माइनस 7 मिलके कितना गया -25। तो जनरल टर्म कितना गया 18 एन माइनस 25। एक बार देख लो, ए कितना दिया -7 एन माइनस 1, डी कितना दिया है, डी अपने पास दिया हुआ है, डी कितना था 5 दिया था, सॉरी डी का वैल्यू कितना है 5 है, डी कितना दिया है 5 कॉमन डिफरेंस। यहाँ क्या हो जाएगा 7 प्लस 5n माइनस 5, तो कितना आ गया 5n, अब माइनस कितना गया 12, एन इक्वल टू 5n माइनस 12। ठीक है, देखो क्वेश्चन इसमें क्या है, डिटरमाइन द 10 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ 4, 9, 14 डॉट 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 24। तो बोला कि लास्ट से 10 टर्म क्या होगा। तो लास्ट टर्म पहले क्या दिया है, एल इक्वल टू 254, ए कितना दिया है, ए को 4 ही लेंगे। अच्छा, डी कितना दिया है 9 माइनस 4 कितना गया 5, ये कितना गया। तो एक होता है nth टर्म फ्रॉम n से n टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये जब हम लास्ट से लेते हैं, इधर से लेना है n फ्रॉम द एंड, तो क्या फॉर्मूला बनता l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। l का वैल्यू कितना दिया है 254, n कितना दिया है 10 माइनस 1, डी कितना दिया है 5, कितना गया 254, 10 माइनस 1 9 इंटू 5 कितना गया 254 माइनस 45 कितना गया 14 में 9 गया, ये कितना आ जाएगा 209, कितना आ जाएगा 209, यानी nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म मतलब 10th टर्म फ्रॉम द एंड। यहाँ क्या लिख देंगे 10th टर्म फ्रॉम द एंड से 10वां नंबर क्या आ गया 209।